नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान दर्पण न्यूज में और मेरा नाम है विप्र प्रकाश और आज हम मौजूद हैं एकम सनातन दल भारत के कार्यालय में, जहां इसका आज उद्घाटन हुआ है। साथ ही में जो है सभी पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। तो जानते हैं एकम सनातन दल भारत के बारे में कि ये संगठन क्या है, क्या करने वाला है, क्या इनके सिद्धांत हैं और किन मुद्दों को लेके जो है ये आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं विनोद जी से। विनोद जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप एकम सनातन दल भारत में किस दायित्व पे हैं? जी मैं एकम सनातन भारत दल में प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्त हुआ हूँ। अच्छा। तो एकम सनातन भारत दल ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है जिसका मतलब जिसकी घोषणा अंकुर शर्मा के नेतृत्व में 23 अप्रैल 2023 को हरिद्वार की पवित्र भूमि से हुई है। और उन्होंने वहीं से एक आह्वान किया कि भारत के सभी विधानसभा पे हम चुनाव लड़ेंगे और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको भी हम पूरे दम खम से लड़ेंगे। पहले आप ये बताइए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और किन किन चीजों के लिए उन्होंने अब तक जो है कार्य किया है, ये पार्टी किन बेसिक मुद्दों के लेके आगे जाने वाली है? जी सर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अंकुर शर्मा जम्मू के रहने वाले हैं। उन्होंने पिछले 8 सालों से वो सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उनके प्रमुख मुद्दे रोशनी एक्ट। वो रोशनी एक्ट का मतलब जैसे कि उसका मुद्दा ये था कि कोई भी मतलब लैंड जिहाद, जैसे कोई भी गैर विधर्मी लैंड जिहाद कर सकता है। वहां पे अगर कोई भी जमीन को अगर हथिया लिया तो फिर उसको आईजी और डीआईजी तक उनको नहीं हटा सकते थे। ये रोशनी एक्ट का मुद्दा था। तो उसके लिए अंकुर शर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के 2 साल में उस रोशनी एक्ट को हटवाया और फिर सभी भूमि को वापस राज्य के कंट्रोल में लिया। और उनका दूसरा मुद्दा था जैसे हिंदू समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाना। तो उन्होंने कोर्ट में अपील करके लगभग 2-3 साल की लड़ाई में उन्होंने हिंदू समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाया। तो लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने उन अल्पसंख्यक जैसे हिंदू समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा का फायदा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 2 बार जुर्माना लगा दिया है इस बात को लागू नहीं करने के लिए, अल्पसंख्यक हिंदू समाज का फायदा नहीं देने के लिए। अच्छा, और भी बहुत सारे मुद्दे जो है जो बता रहे हैं कि अंकुर जी शर्मा जो एडवोकेट है जम्मू से, उन्होंने बहुत सारे सनातन के मुद्दे जो है एकम सनातन दल भारत के तहत उठाए हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। अभी हमारे साथ मौजूद है महावीर जी ओझा जो कोषाध्यक्ष है प्रदेश में। महावीर जी, किन मुख्य 7 सिद्धांतों को लेकर ये पार्टी चुनाव लड़ रही है? जो आप बता रहे थे 7 सप्त सिद्धांत, वो क्या क्या सप्त सिद्धांत है जिनकी आप बात करते हैं? आज अपने संविधान में की मूल भावना है कि भारत में गौरक्षा होनी चाहिए और गौहत्या को बंद होना चाहिए। लेकिन आज दिन तक 1947 में जब से देश आजाद हुआ, संविधान में भी लिखा है कि गौहत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन आज तक देश में गौहत्या चल रही है। तो पहला मुद्दा हमारा ये है। एक हमारे मठ मंदिर जिसपे सरकारी नियंत्रण है। आज मुसलमानों की दरगाह और मस्जिदें, क्रिश्चियनों के चर्चेस, बुद्धों के मठ, ये कोई भी जिसपे सरकारी नियंत्रण नहीं है, आज वो अपने धर्म या अपने पथ संप्रदाय का जो भी वहां पे डोनेशन आता है उसको वो अपने समाज के विकास में यूज कर सकता है। लेकिन हिंदुओं के मठ मंदिरों पे सरकार का नियंत्रण है। तो वो जितना भी पैसा हिंदू चढ़ावा देता है अपने समाज के लिए, अपने भगवान के लिए, ये सब पैसा सरकार ले लेती है और इससे ये तृप्तिकरण की स्कीमें चलाती है। 2 मुद्दे ये। तीसरा मुद्दा है कि भारत में डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं। जी, डेमोग्राफी हर जगह पे। आज उत्तराखंड में पिछले 15 सालों के अंदर जहां मुसलमान 2% थे, आज बढ़ के 20% हो गया है। और केरल की डेमोग्राफी आप देखिए, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी देखिए, असम की देखिए, जितने भी अपने नॉर्थ ईस्ट से लेके अपने हिमालय की जितना हिमालय जो हिंदुत्व का प्लेग्राउंड है, जहाँ पे हिंदू सभ्यता विकसित हुई है, वहां पे हिमालय का इस्लामीकरण हो रहा है। जितना अपना राजस्थान बॉर्डर है, कश्मीर बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर है, यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। पिछले 10-15 सालों के अंदर ये मल्टीफोल्ड हुई है। तो इस डेमोग्राफी चेंजेस को रोकना, जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग राज्यों में विभक्त करना। जम्मू अलग और कश्मीर अलग। कश्मीर अलग, क्योंकि जम्मू
जब से ये जम्मू कश्मीर स्टेट बना है तब से जो जम्मू संभाग जो हिंदू बहुल संभाग है उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हो रहा है। अभी 2370 हटाने के बाद भी जो केंद्र सरकार है इसने 2011 का जो फोर्थ सेंसस था यानी कि जो जनगणना हुई थी, केंद्र सरकार खुद मानती है कि ये सेंसस फ्रॉड है, यानी जो जनगणना हुई है वो गलत जनगणना है। उसको फिर भी उन्होंने 2011 की जनगणना को आधार बना के जम्मू को 43 सीटें दी है और कश्मीर को 47 सीटें दी है। तो मतलब मेजोरिटी जो अगर आज चुनाव होते हैं तो कश्मीर की ही जो है अहमियत रहेगी उसके अंदर। कश्मीर की ही अहमियत रहेगी। और जो ये जनगणना को आधार बनाया है 2011 की, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये केंद्र सरकार भी मानती है। अच्छा, लेकिन फिर भी जम्मू को संभाग को 43 सीटें दी है और कश्मीर को 47 दे दी। तो ये कि हमेशा जम्मू कश्मीर के का दोयम हिंदू जो भी है जम्मू का, वो कश्मीर का दोयम दर्जे का नागरिक बना रहेगा। तो एक हमारा ये सिद्धांत है कि हम जम्मू को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे तथा जम्मू कश्मीर से जो देश में इस्लामीकरण चल रहा है, क्योंकि पहला जो आज सनातन पे सबसे प्रखर आघात हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के माध्यम से ही पूरे देश में फैल रहा है। तो अगर जम्मू को हम अलग स्टेट बनाएंगे तो इसको काफी हद तक रोका जा सकता है। चलिए, बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने आप अपनी पार्टी के सिद्धांतों को समझाया। अभी राजस्थान में भी जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो एकम सनातन दल भारत की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेके? क्या जो राजस्थान राज्य के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर इनकी क्या तैयारियां हैं? किन मुद्दों पे ये लोगों के सामने, जनता के सामने जाके बात करने वाले हैं? तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए ताकि लोग आपसे क्यों जुड़े हैं। आपका संगठन नया है, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं आप लोग, तो किन मुद्दों पे आप जो है काम करने वाले हैं? आपको ध्यान हो तो अपने कांग्रेस की गहलोत सरकार ने एक दरगाह सर्किट बनाया था जिसमें जोधपुर, कपासन, अजमेर और प्रदेश के अन्य सभी दरगाहों का एक सर्किट बना रहे हैं। इसमें वो 100 करोड़ रुपए उसका बजट रखा है। जबकि और हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं वो सरकारी कंट्रोल में है, वहां से पैसा लेते हैं और ये जो सर्किट बना रहे हैं उसमें ये पैसा, हिंदुओं का पैसा वहां पे दे रहे हैं। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि जो मंदिरों का पैसा सनातन समाज के ही काम में आए, सनातन समाज के काम में आए। अभी आप देखिए कि जहां पे भी कभी हिंदू यात्रा निकालना चाहता है तो उस पर हर जगह पे पथराव होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर विषय है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी यात्राओं पे जो है लगातार हमले हुए हैं। राजस्थान राज्य में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो उसके लिए भी आपने जो है अपना जनता के सामने ये मुद्दे रखने वाले हैं। और कौन कौन से, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं आपके चुनाव में? एक हमारा स्थानीय जो राजस्थानी भाषा है उसका विकास का मुद्दा है कि आज राजस्थानी भाषा लिखने में सिर्फ बोली जाती है, लिखने में उसका कोई लिपिबद्ध नहीं है वो। तो हम चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा का भी विकास हो और उसकी भी लिपि बने, उसकी भी डिक्शनरी बने और उस भाषा का विकास हो ताकि वो लिखने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ लिखने वाली पद्धति में भी आए। जी, तो आज क्या विशेष है? ये आज जो आपका कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, तो ये एक आपकी राजस्थान में एक आपका फुटप्रिंट आपका आ गया, ये मानते हैं आप? जी बिल्कुल, हमारा ये राजस्थान में फुटप्रिंट है और इसी तरह के कार्यालय हम राजस्थान के हर जिले में खोलेंगे और पूरे मतलब प्लान से, हम सेटअप से एक रणनीति के तहत राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ विनोद जी चौधरी। बाकी और भी हमारे साथ एकम सनातन भारत दल के सदस्य मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने इस संगठन को क्यों ज्वाइन किया, क्या उन्हें अच्छा लगा। तो शॉर्ट में आप बताइएगा कि आपको इस संगठन से जुड़ने का क्या कारण रहा और क्या आपने जो है। मैं श्री विनोद जी और श्री महावीर जी ने निवेदन किया, आज इन जो एकम सनातन दल है इसका आज जो कार्यालय का जो शुभारंभ आज भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा शहर में, तो इन्होंने जिस पार्टी को एक दल बनाया, एकम सनातन दल भारत दल, ये एक पार्टी बनाई है और ये सनातन के लिए बहुत एक उपलब्धि रहेगी। अगर ये आगे बढ़े तो मेरे हिसाब से ये जो राजनीतिक दल है ना, इनकी दुकानें बंद होने जा रही है। अगर वास्तव में सफलता मिली तो ये जो कई राजनीतिक दल है इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक दल दुकानें चला रहे हैं। आज सनातन के लिए राजस्थान सरकार 5 साल से है, गहलोत सरकार,
करौली दंगे हुए, जोधपुर में सरेआम वकील की हत्या हुई, उदयपुर में कन्यालाल दर्जी हत्याकांड हुआ, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया हत्याकांड हुआ। तो एकम सनातन भारत दल से उम्मीद है कि वो इस बिल्कुल तरह के उम्मीद है, मुद्दे- राजनीतिक पार्टियों की दुकानें बंद होने वाली है और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आपको क्या, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम उदयलाल गाडरी है जी। उदयलाल जी, आपने एकम सनातन दल भारत को, आपको क्या ऐसा लगा कि आप इससे जुड़ने के लिए तैयार हुए या आप इसके लिए कार्य करने के लिए तैयार हुए? एकम सनातन भारत दल एक सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आया है। हमारे अंकुर शर्मा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी जैसे वैष्णो देवी जो शक्तिपीठ है, वहां पर जो सरकारी कमेटी, जो सरकार सारा पैसा जो चढ़ावा आता है जो हिंदुओं का है, वो हिंदुओं के चढ़ावे को ले जाकर सरकार के कंट्रोल में ले जाकर दूसरों का तब्दीकरण करती है। एक तो हमारे सरकार अंकुर शर्मा जी ने यह लड़ाई लड़ी और फिर भी सरकार उस मंदिर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये जिद पाले हुए है कि हम मंदिरों को अपने कंट्रोल में ही रखेंगे। लेकिन पहले भी कर्नाटक के अंदर मंदिर को, भगवान शिव के मंदिर को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इसलिए हमारे सभी मंदिर मुक्त हो, इसके लिए हमारे एकम सनातन भारत दल हर प्रकार से हर विधानसभा और लोकसभा के सभी चुनावों में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और सभी पार्टियों को सनातन धर्म के लिए प्रतिबद्ध कर। मंदिरों की मुक्ति का मुद्दा जो है एकम सनातन दल भारत का प्रमुख मुद्दा है। क्या आपको लगा इस संगठन में कि मुझे इसमें कार्य करना चाहिए? क्या रीजन रहा, बताइए। मुझे एकम सनातन भारत दल से जुड़ने में ऐसा लगा कि भाई इस दल से जुड़ने से हमारे सनातन की रक्षा हो सकती है। हमारा जो हिंदू समाज है पूरा भारत में, वो बहुत पीछे जा रहा है, धीरे धीरे सनातन बिल्कुल खत्म की कगार पे आ गया है। तो इसके साथ संकल्पों में मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारी मंदिरों की रक्षा होगी, जैसे 70 साल हो गए इन सरकारों ने अंग्रेजों की तरह हमारे मंदिरों को लूटा ही है। उन्होंने हमारे मंदिरों को अलग अलग कानून बना के, कानूनों के दायरे में रख के हमारे मंदिरों की संपत्तियों को लूटा और सनातन धर्म में वेदों की शिक्षा देने की इजाजत नहीं है भारत में। बिल्कुल। आइए आप बताइए कि आपने क्यों इस संगठन को चुना, क्या कारण रहे? क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये संगठन बाकी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है? जी, ये संगठन पहले दिन के 7 मुद्दे जो हमें इसकी तरफ आकर्षित करते हैं, ये पूरी तरह से सनातनी मुद्दे हैं। ये जो सनातन के लिए काम करने के लिए बनाए गए हैं। ये मंदिर मुक्ति हो चाहे और कोई भी हो। और दूसरा, अंकुर जी ने पहले भी सनातन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे रोशनी एक्ट खत्म करना, वहाँ जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई लड़ना, अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए, तो उनसे भी हम थोड़े अट्रैक्टिव होकर इस संगठन को चुना है। बात करके तो कुल मिला के जो मुख्य मुद्दे हैं वो यही है कि जो भी सनातन के साथ दोहरा व्यवहार सभी सरकारों द्वारा किया गया है, उसी का द्वेष जो है आज एक आम जनता के मन में आ चुका है और वो लोग समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो है इनको छुआ नहीं जाता है, जस्ट कि एक तुष्टीकरण, तृप्तिकरण का एक कारण रहता है, उसकी वजह से इन मुद्दों को नहीं लिया जाता है। अब हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम बताइए। राम राम, मेरा नाम सागर जाट है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से छोटे से गांव का निवासी हूँ। मुझे मेरे बड़े भाइयों से ये सीखने को मिला है कि हमारी राजस्थान की दोनों पार्टियां धर्म को नष्ट करने पर तुली हुई हैं और दूसरे विकल्प को चुना और इस पार्टी से जुड़े हैं धर्म को बचाने के लिए। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या लगा आपको कि ये संगठन में क्या विशेष है जिसकी वजह से आप इससे जुड़े? क्योंकि ये हिंदुओं के हित में काम करती है। हित में काम कर रहे हो और एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण के तरफ जा रही है। बिल्कुल। तो हिंदू राष्ट्र का तो बीजेपी बोलती है, हिंदू राष्ट्र तो हम भी वो बनाएंगे। तो खाली बातों में है, वो खाली कहने के लिए है। अच्छा अच्छा। वो कोई काम नहीं करा। तो आप संतुष्ट नहीं है कुल मिला के? संतुष्ट नहीं है। जैसा अभी राम मंदिर बनाया तो हिंदुओं का पैसा लगा के वो वापस वो हिंदुओं को लूटने का काम कर रहे हो। हिंदुओं से सबसे पैसा लेके वो बोल रहे हैं कि हमने काम किया। वो सब सब पैसा श्रेय लेने का, वो श्रेय वो खुद ले रहे हैं। लेने का कार्य करते हाँ, हैं। वही। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी अपने मन की बातों को रखा, बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी कि क्यों सनातन की सुरक्षा करना जो है अब बहुत जरूरी हो गया है। बाकी जो राजनीतिक दल हैं जो कि सनातन के मुद्दों पे काम करते हैं, बोलते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते, जो कि इनके संगठन का मानना है कि ये बिल्कुल नए सिरे से राजनीति को जो है टर्न अराउंड देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेके आने वाले हैं ताकि आम जनता इनके मुद्दों से जुड़े और आने वाले चुनावों में इनके साथ लग के, कंधे से कंधा मिला के
एक सनातन की सरकार बनाए। ये जानकारियां जो आप आज हमें मिली है इस दल के बारे में, संगठन नया है तो बहुत सारी मुद्दे जो है इन्होंने उठाए हैं, वो लोगों में भी जागरूकता की कमी है। बहुत ही जल्दी जो है ये पार्टी विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू कर रही है, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि भाजपा और कांग्रेस के बाद स्पेशली भाजपा के लिए, जो कि सनातन के मुद्दों पे बात करती है, जिन संगठन का मानना है कि वो मुद्दों पे सिर्फ बात करती है, उसके लिए कार्य नहीं करती, तो एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा बहुत सारी सीटों पे, जहां पे कि एकम सनातन दल भारत अपने कैंडिडेट उतारेगा। मेरा नाम है वेद प्रकाश और आप देख रहे थे राजस्थान दर्पण न्यूज। जय हिंद।